यह एक बेहद कठिन टैलेंट सिलेक्शन चैलेंज था। पहले राउंड में प्रतिभागियों को जमीन पर बने काले स्केट बॉक्स को छुए बिना आगे बढ़ना था। एक लड़का फुर्ती से उछलकर दीवार पकड़ता है और छलांग लगाकर पार कर जाता है। इसके बाद टीम की एक लड़की आती है जो सर्कस बैकग्राउंड से होती है। वह रस्सी का इस्तेमाल करके दूर के हैंडल में फेंकती है और उस पर बैलेंस बनाकर आराम से पार कर लेती है। तीसरी प्रतियोगी जो काफी समझदार होती है, नियमों में लूप होल ढूंढ लेती है। वह पैरों की जगह कोहनी और घुटनों के सहारे धीरे धीरे रेंगकर आगे बढ़ती है और सफल हो जाती है। फिर आता है सबसे तेज दिमाग वाला लड़का। सबको लगता है वो कुछ खास करेगा, लेकिन वो सीधे चलता हुआ निकल जाता है। बाद में वह बताता है कि जमीन के बॉक्स असल में स्क्वायर नहीं बल्कि आयताकार थे, इसलिए चलना संभव था। पहला राउंड खत्म होने के बाद चारों को एक पुराने किले में ले जाया जाता है। उन्हें 5 मिनट में बाहर निकलकर ऊपर लगी घंटी बजानी होती है। एक लड़की वेंटिलेशन से जल्दी ऊपर पहुंच जाती है। दूसरी प्रतिभागी गणना करके रास्ता निकालती है, लेकिन पीछे से एक ताकतवर लड़का उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। उसी दौरान तेज दिमाग वाला लड़का ब्रेल संकेतों की मदद से रास्ता ढूंढता है और घायल लड़की की मदद करता है। जब वे ऊपर पहुंचते हैं, समय खत्म हो चुका होता है, लेकिन असली नियम तब सामने आता है। घंटी बजाने के लिए कम से कम 3 लोगों का साथ होना जरूरी था। आखिरकार टीम वर्क करने वाले 3 लोग आगे बढ़ जाते हैं और स्वार्थी खिलाड़ी बाहर हो जाता है। अब आता है फाइनल टेस्ट। दीवार पर 3 स्विच होते हैं, लेकिन केवल एक ही ऊपर की लाइट को चालू करता है। आपको सिर्फ एक बार ऊपर जाकर चेक करने का मौका मिलता है। कई लोग गलत जवाब देते हैं। तभी एक लड़का सही तरीका बताता है। पहले एक स्विच ऑन करके कुछ देर बाद बंद करो, फिर दूसरा स्विच ऑन करो और ऊपर जाओ। अगर लाइट जल रही है, दूसरा स्विच सही। अगर लाइट बंद है लेकिन बल्ब गर्म है, पहला सही। अगर दोनों नहीं, तीसरा सही। जज इस जवाब से खुश हो जाते हैं, लेकिन एक लड़की और भी आसान तरीका बताती है। वह कहती है कि नियमों के अनुसार स्विच हमेशा दरवाजे से एक तय दूरी पर लगाया जाता है, तो नाप कर ही सही स्विच पता किया जा सकता है। आखिर में दोनों को विजेता घोषित किया जाता है।